रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा भी भगवान श्री कृष्ण की माया के चंगुल में फंस गए थे? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और यह है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये आपको श्री गर्ग संहिता में पढ़ने को मिलेगी। देखिए, कहानी राजा बहुलाक्ष को नारद जी सुनाते हुए कहते हैं कि राजन, एक दिन मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आए। वहां उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जो है वो बालकों के साथ मल्ल युद्ध कर रहे हैं। जो बच्चे खेलते हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, वो सारी लीलाएं श्री कृष्ण कर रहे हैं। उनके सारे अंग धूल से भरे पड़े हैं। मस्तक पर काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। दिगंबर वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्री कृष्ण को देखकर दुर्वासा जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वो मन ही मन कहने लगे, क्या यही षड्विद्य ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर है? ये फिर बालकों की तरह धरती पर क्यों लौट रहा है? मेरी समझ में ये केवल नंद का पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं। जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनकी गोद में आ गए, फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। उन्होंने देखते ही देखते अपनी श्वास में खींचकर मुनि को अपने मुंह में समा लिया। वहां जाकर दुर्वासा ऋषि ने एक विशाल लोक देखा जिसमें अरण्य और निर्जन प्रदेश भी दृष्टिगोचर थे। अरण्य यानी कि जंगलों में। वहां पर मुनि बोल उठे कि मैं यहाँ कैसे आ गया? इतने में ही उन महामुनि को एक अजगर निकल गया। उसके पेट में पहुंचने पर मुनि ने वहां सातों लोकों को पाताल लोक सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसके द्वीप में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। उस पर्वत पर शतकोटि वर्षों तक यानी कि 100 करोड़ वर्षों तक भगवान का भजन और तप किया। इतने में ही वहां पर प्रलय आ गई। समुद्र सब ओर से धरातल को डुबाते हुए मुनि के पास आ गया। दुर्वासा मुनि उस समुद्र में बहने लगे। उन्हें जल का कहीं अंत नहीं मिला। इस अवस्था में वो 1 सहस्त्र युग तक रहे। उसके बाद जब मुनि डूबे हुए थे तो उनकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहां उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुंचे और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रही। थोड़े समय के बाद मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहां विरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। वहां उन्हें वृंदावन, गोवर्धन, सुंदर यमुना जी का दर्शन इत्यादि चीजें हुई। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे तब उन्होंने अनंत कोटि मार्तंडों के समान ज्योति मंडल के अंदर एक दिव्य कमल पर विराजमान भगवान राधा वल्लभ श्री कृष्ण को देखा। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, अनंत कोटि मार्तंड मतलब कि हजारों अनंत कोटि के सूर्य। सूर्य भगवान का एक नाम मार्तंड भी आता है, तो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो वहां उन्होंने श्री कृष्ण को देखा जो असंख्य गोप गोपिकाओं से और करोड़ों गायों से संपन्न है। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खिंचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर फिर से चले गए। उनके मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने बाल रूपी श्री नंद नंदन को देखा जो उसी तरह से बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। और ऐसा देखकर दुर्वासा मुनि सब समझ गए कि ये जो बालक है ये श्री कृष्ण स्वयं साक्षात परात्पर ब्रह्म है। और फिर उन्होंने श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़े और उनकी स्तुति की। तो ये कहानी कुछ मार्कंडेय ऋषि जैसी ही कहानी है। मार्कंडेय ऋषि जी के साथ भी होता है कि वो भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या करते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे आप अपनी माया दिखाइए। और यहाँ भी दुर्वासा ऋषि जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप ने उन्हें अपनी माया दिखाई। ये कहानी आपको गर्ग संहिता में पढ़ने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।